गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा का 13वां काव्य प्रकार सीखेंगे, जिसका नाम है विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया, जिसके कवि है डॉक्टर धर्मवीर भारती। यह एक काव्य प्रकार है। यह काव्य प्रकार काफ़ी बड़ा होने के कारण इस काव्य प्रकार के या कनुप्रिया इस काव्य प्रकार के हम दो भाग में यह काव्य प्रकार या काव्य सीखेंगे। पहले भाग में हम कवि परिचय, प्रमुख कृतियाँ, पाठ परिचय, इस तरह की जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले भाग में लेखक परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में उन्होंने बीए तथा एमए हिंदी साहित्य में किया। इन्होंने आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में, मतलब उनके गाइडेंस में रहकर, उनके मार्गदर्शन में रहकर सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखा। शोध प्रबंध लिखना मतलब उन्होंने सिद्ध साहित्य यह किताब लिखी। यह प्रबंध हिंदी साहित्य अनुसंधान के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। मतलब हिंदी साहित्य में रिसर्च या शोध के इतिहास में यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान इसका है। इन्होंने 1959 तक अध्यापन कार्य किया है, सिखाया है। पत्रकारिता की ओर झुकाव होने के कारण भारती जी ने मुंबई से प्रकाशित होने वाला टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग संपादन कार्य वर्षों तक उन्होंने किया है। भारती जी की मृत्यु 4 सितंबर 1997 में हुई थी। प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ धर्मवीर भारती उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी हैं। इन्होंने प्रयोगवादी तथा नई कविताओं में लोक जीवन की रोमानियता की झोंकी मिलती है। आप एक ऐसे प्रगतिशील साहित्यकार कहे जा सकते हैं जो समाज और मूल्यों को यथार्थ परखता से देखते हैं। एक ऐसे दुर्लभ असाधारण लेखकों में आपकी गिनती है, जिन्होंने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा से साहित्य की हर विधा को एक नया अप्रत्याशित मोड़ दिया है। आप अपने साहित्य में एक ताज़ा और मौलिक दृष्टि लेकर आए हैं। आपने सामाजिक संदर्भों, असंगतियों, अव्यवस्थाओं को उस दृष्टि से आंका है जो उन असंगतियों और अव्यवस्थाओं को दूर करने की अपेक्षा रखती है। वह एक प्रसिद्ध साहित्यकार, एक सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए आपको अनेक पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया हुआ है, जैसे कि पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से उनको अलंकृत किया गया है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने लिखी हुई कुछ प्रमुख कृतियाँ या रचनाओं को पढ़ लेते हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा यह उपन्यास है। 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया यह एक कविता संग्रह है। मुर्दों का गाँव, चांद और टूटे हुए लोग, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियाँ, बंद गली का
आखिरी मकान, यह भी कहानी संग्रह है। नदी प्यासी थी, यह एकांकिका उन्होंने लिखी है। अंधा युग, सृष्टि का आखिरी आदमी, यह काव्य नाटक है। सिद्ध साहित्य, साहित्यिक समीक्षा, एक समीक्षा। मानव मूल्य और साहित्य, कहानी अकहानी। पश्यंती, यह निबंध आदि रचनाओं को इन्होंने लिखा है। 13वां काव्य प्रकार, विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया। यहाँ पर कनुप्रिया का मतलब है, कनु मतलब कन्हैया और प्रिया का मतलब है कन्हैया की प्रेमिका राधा। आइए कृति परिचय देख लेते हैं। आधुनिक काल के रचनाकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित है। मूर्धन्य मतलब श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित मतलब सम्मानित या उनको सम्मान प्राप्त हुए हैं। वो एक आधुनिक काल के रचनाकारों में से एक श्रेष्ठ साहित्यकार है और उनको सम्मानित भी किया है। साहित्यकार के रूप में उनको सम्मानित किया है, प्रतिष्ठित किया है। कनुप्रिया भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है। यहाँ पर कनुप्रिया, यह जो काव्य संग्रह है या फिर यह काव्य प्रकार है, यह धर्मवीर भारती जी की अनूठी, अनूठी का मतलब है यूनिक। यह जो काव्य संग्रह है यह एक यूनिक है और अद्भुत, अद्भुत मतलब अमेजिंग, एक अलग और एक अनूठी, एक अलग ही प्रकार की कृति है जो कनु, कनु मतलब कन्हैया की प्रिया अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। कहने का मतलब यह है कि कनुप्रिया यह जो साहित्य है, यह साहित्य, यह लिटरेचर, यह साहित्य जगत में या लिटरेचर जगत में एक अलग ही पहचान जो है यह कनुप्रिया काव्य ने बनाई है। कनुप्रिया जो है समीक्षात्मक पुस्तकें लिखी गई है। यह जो कनुप्रिया काव्य संग्रह है या काव्य प्रकार है, यहाँ पर समीक्षात्मक पुस्तकें लिखी गई है। कनुप्रिया यह परिचर्चाएं भी इसके ऊपर हुई है, परंतु कनुप्रिया का काव्य प्रकार अब तक कोई भी समीक्षक निर्धारित नहीं कर पाया है कि यह महाकाव्य है या खंड काव्य है। यहाँ पर परिचर्चा करना मतलब बातचीत करना, चर्चाएं करना कि कनुप्रिया यह काव्य प्रकार जो है कि यह काव्य प्रकार अब तक कोई भी समीक्षक, समीक्षक मतलब जो परीक्षण करता है, समीक्षक मतलब जो परीक्षण करता है, तो उन परीक्षण करने वालों ने अभी तक कोई निर्धारित नहीं किया, निर्धारित नहीं करना मतलब कोई निश्चित नहीं किया है कि यह महाकाव्य है, यह एक बड़ा काव्य संग्रह है या कि ये खंड काव्य है। खंड काव्य मतलब लघु काव्य, छोटे छोटे काव्य, उसे गीति काव्य कहे अथवा गीति नाट्य कहे। परिणामतः कनुप्रिया निश्चित रूप से किसी काव्य वर्ग के अंतर्गत आती है, यह कहना कठिन हो जाता है। यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि यह जो कनुप्रिया, यह जो काव्य संग्रह है या फिर यह महाकाव्य है, यह महाकाव्य जो है ये इसको खंड काव्य कहे या गीति काव्य कहे या गीति नाट्य कहे, यह कौन से काव्य वर्ग के अंतर्गत आता है यह कहना बहुत ही कठिन होता है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया एक महाकाव्य नहीं है। वैसे तो कनुप्रिया में महाकाव्य के अनेक लक्षण विद्यमान हैं, किंतु उनका स्वरूप परिवर्तित है। इसमें नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है। प्रधान मतलब सबसे ज़्यादातर महत्व नायिका को दिया है।
काव्य में सर्गबद्धता है, परंतु कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों की नई कविता होने के कारण इसमें छंद निर्वाह का प्रश्न अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक का मतलब है कि यह प्रसंग के अनुसार नहीं है। प्रकृति चित्रण अवश्य है, परंतु वह स्वतंत्र विषय नहीं है, उपादान बनकर उपस्थित है। मतलब उपयोग में लाना। उपादान का मतलब है कि उपयोग में लाना या प्राप्त करना। संक्षेप में कहना हो तो कनुप्रिया में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण अपने शास्त्रीय रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि कनुप्रिया यह जो महाकाव्य है, यह महाकाव्य में कोई भी लक्षण जो है वो नज़र नहीं आ रहे। महाकाव्य के कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहे। कनुप्रिया में महाकाव्य के कोई भी लक्षण जो है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए इसे महाकाव्य हम नहीं कह सकते, यह मानना आलोचकों का है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में भारती जी ने सर्ग के रूप में गीत दिए हैं। सर्ग के रूप में मतलब रचना के रूप में गीत दिए हैं, परंतु इन गीतों को यदि अलग अलग रूप में देखें तो वे अपने आप में पूर्ण लगते हैं। प्रकृति चित्रण भी उपादान के रूप में आता है। प्रकृति चित्रण भी उपादान के रूप में आता है। मतलब उपादान का मतलब है उपयोग में लाना या फिर प्राप्त करना। इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का उद्घाटन नहीं होता है, अपितु राधा के मानसिक संघर्ष के प्रसंग व्यक्त हुए हैं। अतः कनुप्रिया को खंड काव्य की कोटि में नहीं रखा जा सकता। खंड काव्य का मतलब है यहाँ पर जिसको हम लघु काव्य कहते हैं उसको कहेंगे खंड काव्य। तो यह जो राधा के मानसिक संघर्ष के प्रसंग यहाँ पर व्यक्त हुए हैं और इसलिए कनुप्रिया को लघु काव्य या खंड काव्य में नहीं रखा जा सकता। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में प्रगति काव्य के अनेक गुण आवश्यक प्राप्त होते हैं। प्रगति काव्य मतलब प्रोग्रेस पोएटिक। यहाँ पर यह जो काव्य है, यहाँ पर प्रोग्रेस पोएटिक मतलब प्रगति काव्य के कोई भी क्वालिटी इस कनुप्रिया में, इस काव्य प्रकार में अवश्य प्राप्त होते हैं। प्रगति का या प्रगीत का, प्रगीत काव्य मतलब प्रोग्रेस पोएटिक, जिसको हम प्रगति भी कह सकते हैं। प्रगीत का आवश्यक तत्व वैयक्तिक अनुभूति भी इसमें व्यक्त हुई है, अर्थात राधा के भावाकुल उद्गार आदि से अंत तक राधा अपने ही परिप्रेक्ष्य में कनु के कार्य व्यापार को देखती है। लेकिन कनुप्रिया के गीतों में गेयात्मकता नहीं है, जिसे महादेवी वर्मा प्रगीत काव्य के अत्यावश्यक लक्षण के रूप में स्वीकार करती है। जैसे कि यहाँ पर पता चल रहा है कि गेयात्मकता नहीं है। गेयात्मकता का मतलब है जिससे लय के साथ नहीं गाया जाता, इसको क्या कहते हैं? गेयात्मकता नहीं है। और इसीलिए महादेवी वर्मा कहती है कि यह प्रगीत काव्य के इसमें कोई भी लक्षण नज़र नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें गेयता नहीं है, लय के साथ ये नहीं गाया गया है और इसीलिए यह प्रगीत काव्य जो है इसमें अत्यावश्यक जो लक्षण होते हैं उस लक्षण के रूप में वो स्वीकार करती है। कनुप्रिया के गीत एक श्रृंखला के गीतों के रूप में ही अर्थ गांधीर्य उपस्थित करते हैं। यह जो गांधीर्य मतलब गंभीर अर्थ को यहाँ पर उपस्थित करती है। अतः कनुप्रिया को शुद्ध रूप से प्रगीत काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। कनुप्रिया के रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती ने स्वयं कनुप्रिया को किस काव्य कोटि में रखना चाहिए, इस पर अपना मंतव्य का मतलब है यहाँ पर
मत या फिर प्रस्ताव। यहाँ पर कोई भी प्रस्ताव या मत जो है वो व्यक्त नहीं किया है। वे काव्य की, साहित्यिक शिल्प की कोई विवेचना भी नहीं करते। अतः उनकी ओर से कनुप्रिया के काव्य प्रकार का कोई संकेत जो है वो नहीं मिलता है। कनुप्रिया में भावों की एक धारा बहती है जो एक कड़ी के रूप में होते हैं। कड़ी के रूप में मतलब जोड़ने का कार्य करते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती की महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित रही है। कहने का मतलब यह है कि यह जो कनुप्रिया, यह जो कृति है, इस कृति में महाभारत के युद्ध का प्रसंग जो है वह लिखा हुआ है। उस युद्ध की पृष्ठभूमि जो है इस कनुप्रिया कृति में लिखी है और यह कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित रही है, प्रसिद्ध हुई है। कनुप्रिया का प्राण स्वर बहुत ही भिन्न है। यहाँ पर कनुप्रिया कृति में जिस स्वर का उपयोग किया गया है वो है प्राण स्वर और ये बहुत ही अलग है, बहुत ही भिन्न है। कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है। मतलब यह जो कनुप्रिया कृति है यह आधुनिकता से भरी हुई है, इसमें आधुनिकता है और आधुनिक धरातल पर वह उत्पन्न हुई है, तैयार हुई है। कहने का मतलब कनुप्रिया, इसमें आधुनिकता दिखाई देती है। इसका आधार है मिथक। मिथक राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबद्ध है। अभी यहाँ पर मिथक शब्द का मतलब क्या है वो पहले जानना जरूरी है। तो मिथक मतलब कल्पित कथा या पुराण कथा या कल्पना जिसको हम कहते हैं वो होता है मिथक। फिर भी अगर डिटेल में समझना है तो मिथक का मतलब है प्राचीन पुरा कथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करे, उसको हम क्या कहते हैं, मिथक कहते हैं। यहाँ पर मनुष्य प्रकृति से अलग होने से आघात होता है और मिथक जो है उसके प्रभाव को कम करता है और स्वयं प्रकृति में से देवताओं का मानवीकरण किया जाता है। मतलब मानवीकरण करना मतलब क्या कि उसके व्यवहार में या मनुष्य की तरह वो व्यवहार के रूप जो है वो प्रस्तुत किया जाता है और उसे ही क्या कहते हैं, मिथक कहते हैं। जैसे कि कृष्ण और राधा, इन सभी को हम देवी देवता मानते हैं और उनका भी यहाँ पर क्या हुआ है, मानवीकरण हुआ है। मतलब यह कृष्ण और राधा यह भगवान है और उनका मानवीकरण होना मतलब उनका रूप जो है वो मानव में या मनुष्य में जो है आया है, उसका मानवीकरण हुआ है। क्योंकि कृष्ण और राधा यह इनका मानवीकरण तो हुआ है लेकिन उनको हम क्या मानते हैं, देवी और देवता मानते हैं। इस तरह से वह मिथक राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबद्ध है। यह जो कनुप्रिया कृति है, इस कृति में राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में और महाभारत की कथा से यह संबद्ध है या तैयार हुआ है। कनुप्रिया अर्थात कन्हैया की प्रिय सखी राधा। कनुप्रिया कृति या काव्य प्रकार यह जो है इसका मतलब ये होता है कि कनु मतलब कन्हैया और प्रिया मतलब उनकी कन्हैया की प्रिय सखी राधा। राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंबन करना निर्धारित बात है। यहाँ पर राधा क्या चाहती है कि राधा चाहती है कि प्यार को छोड़कर युद्ध का सहारा लेना यह निरर्थक है, बेकार है। ठीक है, यहाँ पे राधा क्या कहती है कि प्रेम को त्याग कर, प्यार को छोड़कर युद्ध को या युद्ध का सहारा लेना यह निरर्थक बात है, बेकार बात है। यहाँ कनु उपस्थित नहीं है
कनु मतलब कन्हैया। यहाँ पर कन्हैया क्या नहीं है, उपस्थित नहीं है, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और उन्हें जानने का माध्यम है राधा। कनु को मतलब कन्हैया को अगर हमें जानना है तो माध्यम क्या है, राधा है। राधा के माध्यम से ही हम कनु को जान सकते हैं, कन्हैया को जान सकते हैं। धर्मवीर भारती का मानना है कि हम बाह्य जगत को जीते रहते हैं, सहते हैं और अनुभव करते रहते हैं, चाहे वो युद्ध बाह्य जगत का हो चाहे बलिदान का। परंतु कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब हमें अनुभव होता है। यहाँ पर चाहे बलिदान का, परंतु कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब हमें अनुभूत होता है, अनुभव होता है कि महत्व बाह्य घटनाओं के उद्वेग का नहीं है। उद्वेग का मतलब होता है आवेश, बाहरी आवेश जो होता है उसका महत्व यहाँ पर नहीं होता है। तो महत्व किसका होता है, महत्व है उस चरण तन्मयता के क्षण का। यहाँ पे चरण तन्मयता का मतलब क्या है, तन्मयता मतलब तल्लीन हो जाना या फिर खो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, तन्मयता। यहाँ पे महत्व किसको दिया है, जो चरण तन्मयता के क्षण का, जिसे हम अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं। साक्षात्कार करना मतलब गहन चिंतन करना, चिंतन करना, अपने आप में खो जाना, उसको हम कहते हैं साक्षात्कार। ठीक है, तो यह क्षण बाह्य इतिहास से अधिक मूल्यवान सिद्ध होता है। उस प्रकार यहाँ पर बाह्य स्थिति की अनुभूति और चरण तन्मयता के क्षण को एक ही स्तर देखना किसी महापुरुष की सामर्थ्य की बात नहीं है। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं धर्मवीर भारती कि उद्वेग होकर मतलब आवेश में आकर भारी आवेश है, इसका कोई महत्व नहीं है। बाह्य स्थिति या बाह्य घटना या बाह्य जगत यहाँ पर जो है इसका कोई महत्व, बाह्य घटनाओं के उद्वेग यहाँ पर नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो महत्व किसको होता है, जो चरण तन्मयता के क्षण का, मतलब तन्मयता जो करता है, जो तल्लीन हो जाता है, जो खो जाता है अपने भीतर, जो गहन चिंतन करता है, यह क्षण जो होता है वो एक ही स्तर पर देखना किसी महापुरुष का काम नहीं होता है। महापुरुष की सामर्थ्य की ही यह बात होती है, आम लोगों की या आम मनुष्य के अंदर ये बात बिल्कुल नहीं होता है। उसके लिए महापुरुष होना चाहिए और महापुरुष के अंदर ही यह सामर्थ्यता की बात होती है। जैसे कि हमने अनुभव किया कि बाहरी स्थितियों को या बाहरी स्थितियों का और पूरी तरह से तल्लीन हो जाना या खो जाए तो उसको अनुभव करे, ऐसा कर पाना साधारण मनुष्य की बात नहीं होती है। कोई आम आदमी जो है वो जो है ऐसा अनुभव नहीं कर सकता। ऐसा वही कर सकता है जो अपने अंदर झांक कर प्रत्यक्षीकरण करना, कहने का मतलब जो व्यक्ति अपने अंदर झांक कर गहन चिंतन करता है या वह अपने आप में तल्लीन हो जाता है, वही व्यक्ति या वही महापुरुष जो होता है उसके अंदर यह बात होती है। यह बात आम मनुष्य की बात नहीं है। कहने का मतलब जो व्यक्ति चरण तन्मयता करता है, जो व्यक्ति आत्मचिंतन करता है, जो व्यक्ति तल्लीन हो जाता है, जो साक्षात्कार करता है, वही व्यक्ति महापुरुष होता है और वही व्यक्ति के अंदर यह सामर्थ्यता की बात होती है। आम मनुष्य की ये बात नहीं है। उसके लिए चरण तन्मयता करना, गहन चिंतन करना, यही बात ज़रूरी है और वही महापुरुष कहलाता है और वही महापुरुष की सामर्थ्यता की बात यहाँ पर बताई गई है। लेकिन कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जिसने बड़े सहज मन से जीवन जिया है, चरण तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन की सार्थकता पाई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जीवन को सहज मन से या फिर आनंदमय जीवन को से वो जीता है।
कई सारे ऐसे मनुष्य होते हैं जो बड़े ही सहज मन से आनंदी जीवन जो है वो जीता है। चरण तन्मयता के क्षणों में डूबकर, चरण तन्मयता का मतलब गहन चिंतन करना या तल्लीन हो जाना। तो जो तल्लीन होकर या गहन चिंतन करके उस क्षणों में वो डूब कर जो डूब जाता है, चिंतन करता है, जीवन के रहस्य को वो क्या करता है, समझता है। हाँ, सही अर्थ में जीवन क्या होता है यह वो समझता है। और ऐसा कौन कर पाता है? जो चरण तन्मयता करता है, जो गहरा चिंतन करता है, जो चिंतन में डूबा रहता है, वही व्यक्ति जो होता है वो सही जीवन का रहस्य समझ सकता है, जीवन की सार्थकता वो पाता है। अंततः उसका वह आग्रह होता है कि वह उसी सहज मन की कसौटी पर सभी घटनाओं और व्यक्ति को परखेगा और जांचेगा। कहने का मतलब, जो व्यक्ति गहन चिंतन करके, चरण तन्मयता करके, तल्लीन होकर जो जीवन की सार्थकता को पहचान सकता है, जीवन के रहस्य को पहचान सकता है, जीवन क्या है यह समझ सकता है, वही व्यक्ति कि कोई भी समस्या आए उस समस्या का समाधान वो कर सकेगा। वो कोई भी व्यक्ति को अच्छी तरह से परखेगा, जांचेगा और कोई भी कसौटी पर, सभी घटनाओं पर या परिस्थितियों का वो क्या कर पाएगा, सामना कर पाएगा और कोई भी व्यक्ति को वो जांच पाएगा या परख पाएगा। ऐसा कौन कर सकता है? जो चरण तन्मय करता है, जो गहरा चिंतन करता है, जिसने जीवन के रहस्य को जाना है, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, कोई भी कसौटी पर, सभी घटनाओं पर या व्यक्ति को वो क्या करते करेगा, परखेगा और जांचेगा। कहने का मतलब यहाँ पर धर्मवीर भारती ने महत्वपूर्ण बात ये बताई ही कि चरण तन्मयता करना ज़रूरी है, गहरा चिंतन करना ज़रूरी है, तल्लीन हो जाना, खो जाना, अपने आप के अंदर झांकना, यह महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई है। ऐसा ही आग्रह कनुप्रिया अर्थात राधा का है, अपने सखा कृष्ण से तन्मयता के क्षणों को जीना और उन्हीं क्षणों में अपने सखा कृष्ण की सभी लीलाओं की अनुभूति करना कनुप्रिया के भावात्मक विकास के चरण हैं। यहाँ पर कनुप्रिया अर्थात राधा, यहाँ पर राधा क्या कर रही है? वो भावपूर्ण जीवन जी रही है। यहाँ पर जो भी प्रसंग है वो राधा के माध्यम से प्रस्तुत हो रहे हैं। इसलिए कहा है शुरुआत में है कि यहाँ पर राधा यह प्रधान है, राधा को यहाँ पे महत्व है और जो भी प्रसंग है वो राधा के माध्यम से ही प्रस्तुत हो रहे हैं। राधा जो है वो यहाँ पर भावपूर्ण जीवन जी रही है। वो चरण तन्मयता मतलब गहरी चिंतन में है और वह उन्हीं क्षणों में वह अपने सखा कृष्ण की लीलाओं की अनुभूति कर रही है, अनुभव कर रही है। इसीलिए व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास निर्माण को कनुप्रिया इसी चरण तन्मयता के क्षणों की दृष्टि से देखती है और इसलिए कृष्ण का जो इतिहास है या उस इतिहास का निर्माण जो है वो कनुप्रिया मतलब राधा जो है वो गहन चिंतन करके, उन गहन चिंतन से, उन क्षणों की दृष्टि से क्या कर रही है, देख रही है। गहरी चिंतन से, चरण तन्मयता से उन क्षणों की दृष्टि से देखती है। कनुप्रिया भी महाभारत युद्ध की उसी समस्या तक पहुंचती है जहां दूसरे पात्र भी है, परंतु कनुप्रिया उस समस्या तक अपने भाव स्तर अथवा तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुंचती है। कहने का मतलब, आपको मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पर राधा जो है वो भावुक हो जाती है और चरण तन्मय करती है। चरण तन्मय करना मतलब क्या, कि वह गहन चिंतन करती है, तल्लीन हो जाती है और वहाँ पर दूसरे पात्र भी है, परंतु कनुप्रिया जो है वो उस समस्या तक अपने भाव स्तर अथवा तन्मयता मतलब गहन चिंतन के द्वारा वहाँ पर पहुँचती है।
यहाँ पर दूसरे पात्र भी है, पर वह अपने भावुकता तक पहुंच जाती है। और यह जो होता है यह अनजाने में होता है, यह सब उसके अनजाने में होता है, क्योंकि कनुप्रिया की मूल प्रवृत्ति संशय अथवा जिज्ञासा नहीं है, अपितु भावोत्कट तन्मयता है। यहाँ पर मनुष्य चिंतन करते करते कहाँ तक सोच जाता है या कहाँ तक सोच लेता है। मनुष्य चिंतन कब करता है? जब उसको जानने की कुछ इच्छा होती है, जब उसको कुछ जानना होता है, तभी वो क्या करता है? चिंतन करता है, गहरा चिंतन करता है। और मनुष्य जो होता है वो चिंतन करते करते कहाँ तक उसकी सोच जो है वो पहुँच जाती है, लेकिन उसको परिणामतः स्वरूप जो है वो क्या मिलता है? वो पहले से ही निश्चित नहीं है। चिंतन करते हुए राधा उस स्तर तक, उस क्षण तक पहुंच जाती है। यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि मनुष्य जो है वो कुछ जानने के लिए चिंतन करता है, लेकिन यहाँ पर राधा जो है उसको कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी संशय नहीं है, कोई भी शंका नहीं है और कोई जिज्ञासा भी नहीं है। वो सिर्फ भावुक हो गई है। वो भावुकता से क्या कर रही है? चिंतन जो है वो कर रही है। उसको कोई संदेह नहीं है, उसके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं है, उसको कुछ जानने की इच्छा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वह भावोत्कट भावोत्कट तन्मयता है। कहने का मतलब क्या है कि राधा जो है वो भावनाओं में डूब गई है, वो गहन चिंतन जो है वो उसमें डूब गई है और भावपूर्ण होकर वह तन्मयता से, भावनाओं से चिंतन जो है वो कर रही है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। राधा यहाँ पर कृष्ण को क्या कर रही है? कई सारे सवाल कर रही है, प्रश्न पूछ रही है। किस पर प्रश्न पूछ रही है? महाभारत युद्ध पर प्रश्न पूछ रही है कि महाभारत युद्ध में हुई जय पराजय, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य क्या था, युद्ध की भयानकता, प्रचंड संहार आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ संवाद यहाँ उद्धृत है। ठीक है, तो यहाँ पर यह जो कनुप्रिया जो है यह काव्य प्रकार, इस काव्य प्रकार में कई सारे सवाल कृष्ण को राधा ने किए हैं कि जैसे कि महाभारत में जो युद्ध हुआ था उसमें जय पराजय, कृष्ण की भूमिका क्या थी, उसमें युद्ध का उद्देश्य क्या था, युद्ध की भयानकता, प्रचंड संहार, ये सारे प्रश्न यहाँ पर संबोधित किए हैं। राधा का कृष्ण से हुआ यहाँ पर संवाद या कम्युनिकेशन उद्धृत हुआ है, बताया गया है।